गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम क्विता कन्यान। आज का मेरा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट को अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले डिस्काउंट है क्या? टू इंक्रीज द सेल व्हेन प्राइस इज रिड्यूस्ड फॉर द कस्टमर बाय द सेलर, इट इज नोन एज डिस्काउंट। सेल को इंक्रीज करने के लिए जब प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप्स का है, फर्स्ट इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? व्हेन कस्टमर मेक्स कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज और ही विल पे विद इन ए वीक और विद इन 2-3 days ऑफ परचेजेस, सेलर अलाउ हिम डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब कस्टमर को अर्ली पेमेंट के लिए जो है डिडक्शन दी जाती है या प्राइस रिड्यूस किया जाता है, वो विद इन ए डे, विद इन अ वीक या फिर विद इन ए 15 days, वो डिपेंड करता है कि सेलर ने क्या कंडीशन रखी है। सेलर ये भी कह सकता है कि एट ए टाइम पे करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर 2 दिन में पे करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर विद इन 15 days में पे करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी कंडीशन रखी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कस्टमर अमाउंट को पे कर देता है तो उसको जो है कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है या फिर कैश पेमेंट को एनकरेज करने के लिए, कि ताकि जो कस्टमर है वो जल्दी कैश पे कर दे, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ये हर कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है, ये सेलर पर डिपेंड करता है कि वो किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देगा। देन एग्जाम्पल है इसका, कैश रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम जॉन एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। जॉन से हमें 2000 रुपये मिले जिसके बदले में 5% का उसे डिस्काउंट दिया। कैलकुलेशन करेंगे, 2000 का 5% डिस्काउंट निकालेंगे जो बनेगा 100 रुपीज़। तो 2000 उसने देने थे जिसमें से 100 का उसे डिस्काउंट मिल गया, उसने जो है पे किया 1900, मतलब हमें रिसीव हुआ 1900 और 100 का डिस्काउंट। इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जॉन। कैश अकाउंट डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 1900 का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू जॉन 2000। इस तरीके से हम करेंगे। देन अगर हम पे करते हैं, मतलब बिजनेस में अगर पे किया जाता है और उसके बदले में डिस्काउंट मिले तो उसकी एंट्री कैसे होगी? जैसे अमाउंट पेड टू राम, डिस्काउंट रिसीव्ड 80, तो राम को पैसे दिए हैं तो उसे डेबिट करेंगे, राम डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 2920 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 80 रुपीज़। इस तरीके से जो है हम पेड के केस में जो है एंट्री करेंगे। देन सेकंड है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? द मेन पर्पज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज टू इंक्रीज द सेल। ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन पर्पज है सेल इंक्रीज करना होता है। देखिए, कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज है कैश पेमेंट जल्दी हो जाए, और ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पज है कि सेल इंक्रीज हो जाए। When goods are sold at a fixed percentage of discount on the list price, it is called trade discount. Trade discount is not shown in the books of account, but it is deducted from list price. जब लिस्ट प्राइस पर जो है डिस्काउंट दिया जाता है और हर कस्टमर को इक्वल दिया जाता है, चाहे कोई क्रेडिट में पे कर रहा हो, मतलब क्रेडिट में जो है सामान ले रहा हो या फिर कैश में ले रहा हो, दोनों ही कस्टमर को इक्वल इसमें दिया जाएगा, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ये लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रॉबर्ट एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। रॉबर्ट से जो है गुड्स परचेज किया 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 का 10% निकलेगा 4000, तो 40 में से हम 4000 माइनस कर देंगे 36,000 आ जाएगा। इस डिस्काउंट को हम बुक में शो नहीं करते, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करके जो मेरा अमाउंट बचता है उसको लिखते हैं। परचेज की है तो परचेज की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट, अमाउंट लिखेंगे 36,000। देन सेल के केस में कैसे करेंगे हम? अगर हमने किसी कस्टमर को सेल किया हो और उसके बदले में ट्रेड डिस्काउंट दिया हो, गुड सोल्ड टू रॉबिन एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 का 15% बनेगा 4500, तो 30,000 में से हम 4500 जो है माइनस कर देंगे, अमाउंट बनता है 25,500। क्रेडिट पर सेल की है तो हमारी एंट्री होगी रॉबिन डेबिट टू सेल अकाउंट 25,500। तो इस तरीके से जो है हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।